मानव संसाधन। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसके अगले विभाग में अभी हम लोग प्रवेश करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। अभी जनसंख्या की जो वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, क्योंकि इस विश्व में देश भी बहुत सारे हैं और देशों की संख्या अलग अलग रहती है। मतलब क्या कि उनकी वृद्धि अलग अलग रहती है। अगर चित्र क्रमांक 6.5 हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोगों को ये दिखाई देगा। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। और कुछ देशों में, जैसा हम लोग देखते हैं कि केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, केनिया में। और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च जगह पे है। और हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अभी किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो तो उस देश का आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं कि बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक रूप से अधिक विकसित देश है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या, इस जनसंख्या की जो संगठन है वो हमारी यह जानने में सहायता करता है कि किस देश का जनसंख्या कितनी है, संगठन कितना है, कि कितने पुरुष है और कितनी स्त्रियां हैं, और वो किसी आयु वर्ग के हैं। मतलब कुल मिला के अगर पुरुषों में देखा जाएगा तो कितने जवान है, कितने छोटे बच्चे हैं और कितने बूढ़े हैं, कितने मध्यम वर्ग के पुरुष है, ये सब कुछ उसमें अलग अलग विभिन्नता आती है। जैसे और उसी तरह से स्त्रियों के बारे में भी होता है। अभी उसमें से कितने शिक्षित है और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, और उनकी आय का क्या स्तर है, और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। पिरामिड का मतलब कैसा रहता है? आपने कभी पिरामिड देखा है बच्चों? पिरामिड इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, और उसके चारों तरफ नीचे वाला जो भाग हो रहता है वो चौरस कृति का रहता है, और ऊपर वो ऐसे बढ़ते हुए ऊपर ऊपर इस तरह से रहता है। तो पिरामिड की तरह किस तरह से ये जनसंख्या है वो हम लोग अभी उसका पूरा विश्लेषण हम लोग देखेंगे, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जैसे हर एक पुरुष की एक ही नहीं उम्र होती, कोई ज्यादा जवान रहता है, कोई थोड़ा अधेड़ उम्र का रहता है, और कोई एकदम बूढ़ा होता है। इस तरह से अभी एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, लेकिन आधार पर बहुत ही चौड़ा है। मैंने पहले ही बताया था कि पिरामिड का आकार किस तरह से रहता है। इसके लिए नीचे वो चौड़ा रहता है, लेकिन ऊपर की तरफ ऐसे लंबा लंबा होता जाता है, ऊपर की तरफ सैकड़ा हो जाता है। और ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। अगर हम लोग ये चित्र देखते हैं, केन्या का पिरामिड, केन्या एक देश है, उस देश का ये पिरामिड है, जहां पर बाएं तरफ दिखाई दिया गया है पुरुष, और दाएं तरफ दिया गया है स्त्री, और उनकी आयु और उनके हिसाब से वो पिरामिड दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, और यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र क्रमांक 6.8 अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षत अधिक है, और इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। आगे बढ़ते हैं।
कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास ऐसा संसाधन है और उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग एक शिक्षा का चित्र भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखिए। और चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।